ज्वाइंट पार्लीमेंटरी कमेटी के कोल जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 बिल पेश करने तो बाद खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की सिफारिश। कांग्रेस ने सारे विरोधी दलों ने किया विरोध। पटियाला च विक्रम सिंह मजीठिया तो SIT ने 1.5 घंटे तक की पुछगिछ। ड्रग केस दे विच कीते सवाल जवाब। पेशी तो बाद मजीठिया बोले, मैं किसी भी जांच को डरन वाला नहीं। रैसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती नूं किया अलविदा। ओलंपिक दे विच डिसक्वालीफाई होने तो बाद संन्यास का किया ऐलान। लिखा, कुश्ती जित गई पर मैं हार गई। विनेश फोगाट नूं लैके हरियाणा के साबका CM भुपिंदर हुड्डा का वड्डा बयान। क्या जे साडे कोल बहुमत हुंदा तां विनेश नूं भेज दिंदे राज सभा। तां महावीर फोगाट बोले, सत्ता दे विच रहिंदिआं नहीं दिता कोई सन्मान। विनेश फोगाट नूं लैके सियासी दंगल। हरियाणा के आप प्रधान सुशील गुप्ता के वलों विनेश फोगाट नूं पार्टी दे विच आउण दा सद्दा तां BJP ने किया पलटवार। क्या खिडारियां ते ना होवे पॉलिटिक्स। हरियाणा च कच्चे कर्मचारियों नूं पक्के मुलाजमां वांग मिलेगी सुविधा। CM सैनी का वड्डा ऐलान। क्या पक्के कर्मचारियों की तर्ज से मिलेगी तनख्वाह तां किसानां नूं 2000 प्रति एकड़ बोनस का ऐलान। चंडीगढ़ PGI दे विच वड्डी हड़ताल। करीब 4000 ठेका कर्मचारी हड़ताल से गए। मरीजों को परेशानी का करना पै रहा है सामना। ड्रग नैक्सस के खिलाफ पंजाब पुलिस का वड्डा एक्शन। फाजिलका के ड्रग इंस्पैक्टर शीशन मित्तल के 13 ठिकाणियां ते STF की रेड। पंजाब तो बाहर हरियाणा ते चंडीगढ़ के विच भी सर्च। ड्रग समगलरां दे नाल लिंक आए सामने। फिरोजपुर CIA का नशा के खिलाफ एक्शन। नशा तस्कर मामी भाणजा नूं कीता गिरफ्तार। दोहां दे कोल 6 किलो तो वध हैरोइन ते 6 लाख की ड्रग मनी बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाबियों की मदद के लिए पंजाब हैल्प सेंटर की शुरुआत। CM भगवंत मान ने किया उद्घाटन। बोले, हुण एयरपोर्ट से नहीं होना पवेगा खज्जल खुआर। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे विनेश फोगाट नूं लैके हो रही सियासत की। विनेश फोगाट नूं लैके हरियाणा के साबका CM भुपिंदर हुड्डा का वड्डा बयान आया है। उन्होंने कहना है कि जो साडे कोल बहुमत हुंदा तां विनेश नूं राज सभा भेज दिंदे। विनेश फोगाट साडे देश का मान है। हरियाणा की एक राज सभा सीट के लिए चोणां होणगीआं। हरियाणा की एक राज सभा सीट सणे 9 ते चोणां होणगीआं। राज सभा चोणां के लिए 3 सितंबर नूं वोटिंग होवेगी। जो लगातार यह मामला चल रहा विनेश फोगाट का, तो इस लैके हरियाणा के साबका CM भुपिंदर हुड्डा के वलों वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि जो साडे कोल बहुमत हुंदा तां विनेश नूं राज सभा भेज दिंदे। विनेश फोगाट साडे देश का मान है। विनेश फोगाट नूं लैके हरियाणा के साबका CM भुपिंदर हुड्डा के वलों दरअसल यह वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि जो साडे कोल बहुमत हुंदा तां विनेश नूं राज सभा भेज दिंदे। विनेश फोगाट साडे देश का मान है। हरियाणा की दरअसल एक राज सभा सीट के लिए चोणां होणगीआं। हरियाणा की एक राज सभा सीट के लिए 9 ते चोणां होणगीआं। राज सभा चोणां के लिए 3 सितंबर नूं जिहड़ी कि वोटिंग होवेगी। तां इस दे विचाले हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा के वलों यह वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि जो साडे कोल बहुमत हुंदा तां विनेश नूं राज सभा भेज दिंदे। दरअसल कल जो कि ओलंपिक्स तो जुड़ी खबर, निराश करने वाली खबर दरअसल सामने आई कि विनेश फोगाट नूं जिहड़ा कि तय मापदंड तो तय भार तो ज्यादा भार होने के कारण जिहड़ा कि डिसक्वालीफाई कर दिता गया। उस तो बाद अलग अलग तरह के जिथे कि पक्ष सामने आ रहे हैं। इस ते खूब सियासत भी हो रही है। तो इस दे विचाले हरियाणा के साबका CM भुपिंदर हुड्डा का यह वड्डा बयान सामने आया। और जैसे मैंने कहा, मैं तो यहाँ तक हूँ कि हमारी मेजोरिटी होती हाथ में जो है तो उसमें राजसभा में भेजता ताकि उसका सम्मान रहे। ठीक है, थैंक यू सर। बात आ रही है कि आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि वो 53 किलो वजन की कैटेगरी में लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको मजबूर किया गया 50 किलो में लड़ने। ये तो मैं कह रहा हूँ, जांच का विषय है, ये जांच करना चाहिए क्यों ऐसा कारण हुआ, क्योंकि उसके लिए इतना कॉन्फिडेंस था उधर पहले भी रही और हमारे देश की प्राइड है वो।
राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सर नोटिफिकेशन जारी हो गया कल से। क्या चुका नंबर हमारे तो नंबर नहीं है। 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैं तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको रमेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है गोल्ड मेडल लेके देश की जो बात है। तो जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो जाने उनका काम जाने, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा भी इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियां हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ भी झांक करके देख ले। राजनीति ना करें कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। खाली बोलने का कोई लाभ नहीं है। वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। आज तक कुछ किया नहीं। आज हम किसानों के बारे में इतना बड़ा फैसला लिया, पूरी MSP खरीदने की बात कर रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केंद्र के अंदर इनकी सरकार थी। स्वामीनाथन ने कहा कि भाई ये किसानों को आप लाभकारी मूल्य दीजिए, डस्टबिन में डाल दी इसने रिपोर्ट। आपकी दोनों जगह सरकार, कहां किसान के हितैषी हैं? क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आपको बताना चाहिए। हमारी सरकार लगातार किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदने का निर्णय किया। लगातार MSP बढ़ा करके हमारी सरकार दे रही है। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਅਲਵਿਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨ। ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਬਬੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁੱਡਾ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ कोई भी सम्मान नहीं दिता गया। जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है, मैं आपको बताऊं 2010 में जो हरियाणा सरकार थी दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया और सिल्वर में कविता दोनों देश भी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों सब इंस्पेक्टर और गीता को इंस्पेक्टर लगाया। फिर मैं कोर्ट में गया, जो बयान लिया मिला था। आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था। उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा में भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए। ये हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात नहीं लगती। क्या लगता है आपको राजनीतिक स्टैंड है? बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड है। अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस टाइम देश भी लगनी थी। और जो सबसे ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप देश में भी लड़े और विदेश की धर भी लड़े, यहां भी षड्यंत्र किया और विदेश की धर भी षड्यंत्र किया। तो इस हरियाणा इस बेटी फोगाट आप जंतर मंतर पे भी लड़े थे और आप पेरिस के अंदर भी लड़े। सारा हिंदुस्तान आपके साथ है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इस तानाशाही को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है।
आइए इस लड़ाई के अंदर शामिल होइए। हम मिलकर इस तानाशाह की सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक बीजेपी का, इससे घिनौनी हरकत हो नहीं सकती। और आप पार्टी की तो वैसे भी ये तिरंगा तो लेके चलते हैं, पर उनकी सोच और है। एक खिलाड़ी के साथ आप मजाक कर रहे हो, खिलाड़ी को किस चौक पे लाके खड़ा कर रहे हो। राजनीतिक मतभेद होंगे, 100 बात होंगे, पर खिलाड़ी को इसमें यूज मत करो। वो खिलाड़ी जो पूरा जीवन माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से अखाड़े से निकल कर जाती है, और हम सब दुआ करते हैं कि जीत कर आए। ये पॉलिटिकल पार्टी लोग उसको अपने लालच के लिए राजनीति में लाना चाहते हैं। मैं घोर निंदा करता हूँ आप पार्टी की और कांग्रेस के मित्रों की। ਉੱਥੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇਗੀ। मैं फोगाट के घर पे भी गया था। बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल, जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया। तो उसके कोच ने एक बात बताई, उसके ताऊ भी हैं वो कोच भी हैं, कि अगर वेट तो पहले भी कर लेते हैं, जो ऑफिशियल वेट होता है उससे पहले भी वेट होता है। प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है। अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे। 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे, 100 ग्राम का तो चक्कर है ना, उसके बाल काट सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। मैं इस मामले में फोगाट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो। ਉੱਥੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਮੈਡਲ ਵਿਜੇਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ सहूलतां मिलदियां ने उही विनेश नूं मिलेगी। हरियाणा सरकार दे हरियाणा के मुख्य मंत्री दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया। हरियाणा के मुख्य मंत्री नायब सैनी दे वल्लों लिखा गया कि हरियाणा की साडी बहादुर धी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करके ओलंपिक दे विच फाइनल दे विच प्रवेश किया सी। कुछ कारणों करके ओलंपिक फाइनल नहीं खेड सकी, पर साडे सारियां लई वो चैंपीयन है। साडी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का तगमा जेतू वांग स्वागत किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक चांदी का तगमा जेतू नूं जो भी सन्मान इनाम और सहूलतां दिंदी है वो भी विनेश फोगाट नूं धन्नवाद सहित दित्ती जाएगी। सानूं तुहाडे ते माण है विनेश। बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है। क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ।
ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ बैठ के ज्ञान देना सौखा है। पेरिस ओलंपिक 2024 हमेशा याद रखा जाएगा। बात करें अगर भारतीय खिलाड़ियों की तो विनेश फोगाट का जिस तरीके से पदक से बाहर आ जाना और वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई होना, एक नया चर्चा, एक नया विवाद छिड़ गया है। लेकिन आज हम जिस खिलाड़ी से राय जानेंगे, जिस खिलाड़ी से बात करेंगे, उनकी और विनेश में एक समानता जरूर है। जिस तरह से विनेश ने पेरिस ओलंपिक के पहले ही अपने मुकाबले में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी जापान की और वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, उनको हराकर तहलका मचाया था, उसी तरह से बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार ने प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन को हराकर तहलका मचा दिया था। हालांकि एक किस्मत की बात है कि वो पदक नहीं जीत पाए, लेकिन चोट से उबरकर वो ओलंपिक गए थे, वर्ल्ड चैंपियन को भी हराया, पदक नहीं आया। वही कुछ हालात विनेश के साथ हैं, लेकिन विनेश वजन अपना सेट नहीं कर पाए। हमारे साथ आज अखिल कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अखिल जी आपका। धन्यवाद। अखिल, आपका वजन बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि आप मुक्केबाजी छोड़ चुके हो, लेकिन जब आपसे कल बात हो रही थी, मैं ना खुश रहता हूँ इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। खुश रहते तो मुझे खुश रहने का सलीका पता लग गया, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया। लेकिन अब हमने आपको उस दौर में भी देखा जब आप स्लीक और अपनी वेट कैटेगरी में वो ओलंपिक की तैयारियां, वो भी हमने आपको देखा हुआ है। वो एक टारगेट होता था कि भाई मुझे उस वेट कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करना है, जिसके लिए मैं अपना वेट मेंटेन करता था। साथ के साथ स्ट्रिक्ट डाइट है उसको फॉलो करता था, क्या खाना है क्या नहीं खाना है पूरा। मैं आपने वो दौर भी देखा कि मैं नाप के कितना पानी पीना है, कितना चाय पीनी है, मतलब चाय तो मैं पीता नहीं, कॉफी पीता था। तो ये सब चीजें मैं करता रहा हूँ। जो मसला भी आपके सामने चल रहा है, आपको भी काफी कॉल्स आए कल, हम भी बात वैसे फोन पे कर रहे थे, आज सबब बना मिलने का। विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम रह गया और वो डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा, इंडिया पदक की दौड़ से बाहर। हालांकि अपील की हुई है कि सिल्वर मेडल मिल जाए। अखिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने जितना करियर आपका देखा, आपने बॉक्सिंग जब शुरुआत की, आप ओलंपिक गए, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, तमाम आपका इंटरनेशनल करियर, हमने भी आपको कई बार देखा कि आप वो जो सूट होता है उसको डालकर रनिंग कर रहे हो, पसीना बहाया, उस हॉल में देखा है। ये वेट मेंटेन करना तो प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, सारी जिम्मेदारी तो होती तो प्लेयर की है, लेकिन जो कोचेज हैं या फिर स्पोर्टिंग स्टाफ है वो सिर्फ मदद करने के लिए होता है कि किस तरीके से उसकी हेल्प की जा सकती है। दूसरा, इस लेवल पे पहुंचने के बाद जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो भी प्लेयर के अनुसार ही चलता है, मेरा ये मानना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा है तो भाई किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज रहेगी प्लेयर की, उसके अकॉर्डिंग जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो करता है। जो स्टाफ है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो एडवाइस दे सकता है, सिर्फ करना प्लेयर ने होता है। भाई सारी जिम्मेदारी प्लेयर की है, जो मेडल मिलेगा या मेडल जीतेगा आदमी या कोई भी होगा वो उसका होगा, तो सारा सपोर्ट उसी मेडल के लिए होता है, उस जीत के लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके अनुसार ही चलना पड़ता है, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होती है ऐसी कि हर कोई ये चाहता है किस तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी प्लेयर है वो कंफर्टेबल रहे, ताकि वो अच्छी अचीवमेंट दे, अच्छा फाइट लड़ सके, जीत सके। विनेश ने जी तोड़ मेहनत की वेट कम करने की, साइकिलिंग, सोना बाथ, खून तक निकाला गया, मतलब ये हालत आ गई थी कि बस अगर कुछ और तैयारी करते तो शायद विनेश वहीं गिर पड़ती, वेट भी ना होता। ये सारी सिचुएशन प्लेयर को झेलनी पड़ती है। तैयारी तो विनेश ने पूरी की थी। आपको क्या लगता है, इतना एक्सपीरियंस आपके पास है, विनेश को आप जानते भी हो, आप आपके मित्र भी रहे कई बड़े बड़े रेसलर। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰੈਸਲਰ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, 12-0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12-0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। 57 ਕਿਲੋ ਦੀ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰੈਸਲਰ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 12-0 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ 9:30 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 57 ਕਿਲੋ ਦੀ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਰ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 57 ਕਿਲੋ ਦੀ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 12-0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ 9:30 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। Call 92074 92074. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक Aerotro Homes near Mohali Airport. Call 92074 92074.